जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि मनुष्य को बुरा ना करने की प्रेरणा आत्मा क्यों देती है, पर फिर भी मन के वशीभूत होकर हम बुरा क्यों करते हैं और दिव्य दृष्टि क्या होती है। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य को बुरा ना करने की प्रेरणा आत्मा क्यों देती है। ये परम सत्य है कि आत्मा सूर्य द्वारा संचालित है और सूर्य परम ब्रह्म द्वारा संचालित है, इसलिए आत्मा सत्य का रूप है। और मन चंद्रमा द्वारा संचालित है और चंद्रमा सूर्य द्वारा संचालित है। मन प्रकृति में रमणा करता है, इसलिए मन चंचल होता है और आत्मा विभिन्न लोकों में रमण करती है। भगवान कभी बुरा करने की सलाह नहीं देते, इसलिए भगवान ने जो आत्मा नाम की चिप हमारे शरीर में लगाई है वो कभी बुरा नहीं करती है, वो हमेशा अच्छा ही करती है और अच्छा करने की सलाह देती है। मन इच्छा पूर्ति के लिए भटकता है, इसलिए झूठ और बुराई के सहारे इच्छा की पूर्ति करता है। मन प्रकृति द्वारा संचालित होता है और 10 इंद्रियों को मन संचालित करता है, इसलिए मन प्रकृति में उपलब्ध भोग विलास की वस्तुओं और 10 इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए लगातार भटकता रहता है। भोग विलास की वस्तुएं हमारे पास नहीं आती है, उनको प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। मन अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए बुराई और झूठ का सहारा लेता है। शरीर की 10 इंद्रियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शरीर की इच्छा पूर्ति के लिए मन हमेशा आत्मा पर शासन करने की कोशिश करता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को और इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेता है तो मन आत्मा के अधीन काम करता है। जब मन आत्मा के अधीन हो जाता है तो मनुष्य योगी बनने की राह पर चल पड़ता है। साधक बनने के लिए पहले 3 महीने आप चीनी खाना छोड़ दे, मिठाई खाना छोड़ दे और स्वाद छोड़ दे। आप देखेंगे कि आपका मनोबल और आत्मबल बहुत बढ़ जाएगा। मन के विकार शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि दिव्य दृष्टि क्या होती है और आंखें उसे कैसे देखती हैं। आंखें उसी प्रकार काम करती हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों को एकाग्र करने से अग्नि पैदा होती है, तथा अगर दोनों आंखों की ज्योति को एकाग्र कर दिया जाए तो आंख से अग्नि रूपी तरंगें निकलनी शुरू हो जाती हैं और आप उन अग्नि रूपी तरंगों को जहां पर एकाग्र करोगे तो वही चीज़ तबाह हो जाती है। या आप उन तरंगों को सतोगुणी रूप से एकाग्र करोगे तो जैसा सुंदर रूप देखना चाहते हो वही रूप दिखाई देगा। आंखों का संबंध धूलोक के साथ साथ चंद्रलोक व सूर्यलोक से होता है। आंखें चंद्रमा और सूर्य से रोशनी ग्रहण करती हैं। जब चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो आंखें बृहस्पति ग्रह, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह से प्रकाश लेती हैं। और जब इन ग्रहों का प्रकाश नहीं मिलता है तो आकाश मंडल में तारों से प्रकाश लेती हैं। और जब आकाश मंडल में भी अंधेरा होता है तो ये वाणी इंद्री से रास्ता लेती है। और जब वाणी इंद्री से भी रास्ता नहीं मिलता तो घ्राण इंद्री से प्रकाश लेती है। और घ्राण इंद्री से भी प्रकाश नहीं मिले तो आंखें मन, बुद्धि और प्राण को एकाग्र करके दिव्य दृष्टि का रूप धारण कर लेती हैं। फिर जो आप चाहे दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि क्या है? जब हमारी दोनों आंखों की दृष्टि का देखने का काम बंद हो जाता है तो वहाँ पर हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। ये दिव्य दृष्टि किसी भी लोक में भ्रमण कर सकती है तथा वहाँ से हमें आंखों देखा हाल बता सकती है। दिव्य दृष्टि कैसे काम करती है? हमारी आंखें 24 प्रकार की तरंगों से जुड़ी होती हैं तथा उन तरंगों का संबंध धूलोक के साथ होता है और धूलोक का संबंध चित्त और मन से भी होता है। जब मन व्यान प्राण के साथ संबंध बनाकर उन 24 तरंगों के ऊपर सवार होकर जिस घटना को एकाग्र करता है तो वही घटना स्थल हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए चक्षु इंद्रिय को जीतने की कोशिश करनी चाहिए तथा आंखों की दृष्टि को अपने वश में करने की कोशिश करने का अभ्यास करना चाहिए। बुरा देखने मात्र से ही हमारे अंतर मन में बुरी तस्वीरें संचित होकर ज्ञान का हरण कर लेती हैं। तो आज हमने जाना कि आत्मा मनुष्य को बुरा ना करने की प्रेरणा देती है,
पर मन उसके वशीभूत होकर हमें बुरा करने के लिए प्रेरित करता है। अब मैं आपको एक कसाई की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वो बहुत ईमानदार था और वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वो भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वो अपनी धुन में ही कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वो रुक गया और उसने देखा कि एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वो पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, ये सोचकर कि ये मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वो पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि ये पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वो जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वो पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वो ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वो ब्राह्मण सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वो पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वो उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहे कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़े ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर बैठा हूँ। विनय करके सदना ने वो शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप इनकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उसे उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान और कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वो हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्हें ही सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम और कीर्तन ही करूँगा। तो ये थी कहानी एक कसाई की। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।